कल की बड़ी वीभत्स घटना, कल नासिक महाराष्ट्र के संत, गुजरात में एक जगह एक महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए। अब ऐसे कोरोना महामारी जैसे इस लॉकडाउन वाले पीरियड में तो भैया समाचार भेजा कि कोई भी 2-4 लोग आ जाएं तो समाधि दे दी जाए, उनको समाधिस्थ कर दिया जाए। तो 2 महापुरुष नासिक से रवाना हुए। एक की आयु 70 वर्ष की और एक की आयु 35 वर्ष की। गाड़ी में बैठ करके रवाना हुए वहां से, तो महाराष्ट्र में पालघर पहुंचे। पालघर में उनको पुलिस ने रोका और रोक करके सबको बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर निकाला, दोनों महापुरुषों को बाहर निकाला और सड़क के बीच में खड़ा कर दिया। और महाराज बड़ी भारी भीड़ वहां पर, कम से कम 20-25 लोग तो होंगे ही होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। डंडे हाथ में लेकर के और सब लेकर के और टूट पड़े उन महापुरुषों के ऊपर। और महापुरुष समझ ही नहीं पाए कि क्या लीला हो गई। वो बचने का प्रयास करते रहे, पुलिस का हाथ पकड़ रहे, महाराज किस बात का दंड है, क्या बात हो गई। लेकिन महाराज न उनने कुछ देखा। आतताई तो आतताई, आतताई वाला काम करेंगे करेंगे, लेकिन जो रक्षक हैं वो भी अकर्तव्य दिखाया। लेकिन तथाकथित सूत्रों के द्वारा ये पता लग रहा है वो नक्सली है। वो नक्सली ही क्यों ना हो, पुलिस को अपना कर्तव्य वहां पर निभाना चाहिए था। पहली बात, यदि उनको यह पता था कि नक्सली यहां पर हैं और नक्सलियों ने उन्हें बाध्य किया है, तो भी कितना भी किसी को कोई बाध्य कर दे, जो कर्तव्य पथ का पथिक है वह बाध्य नहीं होता। वो खुद अपने प्राण दे देगा लेकिन किसी और के प्राण संकट में नहीं डालेगा। ये पुलिस का धर्म बनता था, कर्तव्य बनता था। आप किसी की जान लेने के लिए नहीं बनाए गए पुलिस। आपका कर्तव्य है उस समय प्राणों की रक्षा करना, अपने नहीं औरों के। और धीरे धीरे करते महाराज बहुत गुहार करी। कल दोनों का शरीर पूरा हुआ, ड्राइवर भी मारा गया। पर 17 तारीख की बात है, 17 तारीख की। आज समाचार मिला है कि उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे देश की दंड संहिता मजबूत नहीं होगी तो ऐसे अमानवीय कृत्य तो बहुत ऐसी घटना, इससे बहुत बड़ी बड़ी घटना होंगी। हमारे यहां शास्त्रों में दंड संहिता का एक विधान है। लंबे लंबे केस नहीं चलने चाहिए। राज्य केंद्र सरकार में लंबे लंबे केस ना चले, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में भी केस लंबे नहीं चले। आज निर्भया कांड के दोषियों को कितने वर्षों बाद जाकर सजा मिली। हमारे न्याय का ऐसा विधान रहा, इतना लंबा न्याय चलेगा, पीढ़ियां बीत जाएंगी। और यही कारण है जब लोगों को यह पता होता है कि भैया रोज का ही केस आते रहते हैं, कोई बात नहीं, जो करना चाहो करो, तो व्यक्ति गलत भी करता है, अधर्म भी करता है। लेकिन जब व्यक्ति को भय होता है कि भैया तत्काल सजा होती है गलत काम करने में, तो व्यक्ति उससे डरता है। वह गलत काम करने से डरेगा, उसके बारे में सोचने पर भी कांपेगा। ऐसे अमानवीय कृत्य की तो पूरा साधु समाज नहीं, पूरी मानवता आज पीड़ित है ऐसे कुकृत्य से। तो जब डॉक्टरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जो बचाने वाले हैं उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। संत तो भगवान से मिलाने वाले हैं और उनके साथ ऐसा कृत्य